अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन और आप देख रहे हैं BRN न्यूज़। सामगढ़ से गुलाम कादिर की रिपोर्ट। शाहपुर चाकर में डकैत गैंग का खात्मा, गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। एक साथी मौका से फरार, लाखों रुपए मालियत के छीने गए 5 मोबाइल फोन्स बरामद। डकैती की वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला मोटरसाइकिल और असलाहा भी बरामद। कत्ल और फ्रॉड के मुकदमे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक शाहपुर चाकर में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर SSP सामगढ़ कैप्टन सद्दाम ने नोटिस लेते हुए SHO शाहपुर चाकर को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए, जिस पर अमल दरामद करते हुए SHO शाहपुर चाकर राजा नवीद ने पुलिस टीमें तश्कील देकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी और कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग को घेर लिया और डकैत गैंग का सरगना मुकेश भेल साथी इब्राहिम लाखू समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका एक साथी महबूब डाहरी मौका से फरार होने में कामयाब। फरार हो जाने वाले मुल्जिम और गैंग के दीगर अफराद की तलाश के लिए कोशिशें तेज कर दी गई। गिरफ्तार डकैतों से लाखों रुपए के 5 मोबाइल फोन और 11,500 रुपए कैश बरामद। इसके अलावा डकैती की वारदातों में इस्तेमाल किया जाने वाला मोटरसाइकिल और TT पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। SHO सामगढ़ सनौला ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुल्जिम मोहम्मद अली निजामानी को गिरफ्तार किया। इसके अलावा नौशहर फैरोज के फ्रॉड के मुकदमे में रूपोश मुल्जिम महमूदुल हसन शर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राना वाहिद अली की रिपोर्ट देखिए। दरिया खान मरी के नवाही गांव अल्लाह खाई से राजा मोहम्मद उर्फ राज सोमरो की 3 दिन पुराने तशद्दुद लाश कमरे से बरामद। तफसीलात के मुताबिक नौजवान राज मोहम्मद उर्फ राज सोमरो को छुरियों और कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था और 1 लाख रुपए भी लूट लिए गए। देहातियों का कहना है कि 3 रोज कबल राज मोहम्मद सोमरो नौशहर फैरोज बैंक से सैलाब के दौरान घर सर्वे की किस्त लेकर आया था, जिसकी रकम भी गायब है। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि रकम लूटने के दौरान मुजाहमत करने पर उसे मारपीट के बाद कत्ल किया गया। दरिया खान मरी पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि उन्हें नौजवान के कत्ल की इत्तला मिली। दरिया खान मरी पुलिस वाक़े की इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जबकि दरिया खान मरी पुलिस का मजीद कहना है कि मामले का बारीक बीनी के साथ जायजा ले रहे हैं। तहकीकात के बाद पता चलेगा कि नौजवान को क्यों कत्ल किया। हम खबर से आपको आगाह करते चलें। यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। मीरपुर खास 4 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर बल्दिया आला के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और नारेबाजी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया झूठे बिलों के जरिए लाखों रुपए की करप्शन कर रही है, लेकिन मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही। मुजाहरे से खिताब में शाहिद खासखैली, उबैद बंगलानी, राना आतिफ, अनिल कुमार, एयाज पिन्होर, नवाज मक्सी और दीगर ने कहा कि हम हुसैन बख्श मरी तालुका के 245 मुलाजमीन को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब्त किया गया। हमसे ड्यूटियां तो ली जा रही हैं, लेकिन मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाह अदा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की करप्शन और मुजरिमाना गफलत की वजह से मुलाजमीन गुज़िश्ता 4 माह से हमारे घरों में फाका कुशी कर रहे हैं। बच्चों के स्कूलों की फीसों की अदम अदायगी की वजह से हमारे बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। हम कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया और कहा म्यूनसिपल इंतजामिया झूठे बिलों के जरिए लाखों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल 2 लाख की मालियत का CC रोड बनवाया और इसकी मद में 20 लाख रुपए निकलवाए गए, लेकिन मेयर मुलाजमीन के
उमरकोट NA 213 पर सेहत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान, अवाम परेशान। सिंध का हलका NA 213 उमरकोट जो पीपल्स पार्टी के किला के तौर पर जाना जाता है, इस हलके में 213 उमरकोट की कुल आबादी 11,69,000 है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 5,89,350 है। इस हलके में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI आजाद समेत 19 उम्मीदवार 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इस हलका 213 उमरकोट में यूं तो सरकारी सतह पर अस्पताल और सेहत मराकज मौजूद हैं, इनमें अद्वियात की कमी है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की ज्यादातर असामियां खाली हैं, जिसकी वजह से अवाम निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर मजबूर है। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सिंध फिदा हुसैन हैदरी। जी फिदा हुसैन, मजीद क्या अपडेट्स हैं? साहिवाल से यूनुस शहबाजी की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन 2024 की सियासी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। चिचावतनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा राय मोहम्मद इकबाल खां का बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज चिचावतनी के नवाही गांव 3612L में इकबाल डोगर के डेरे पर जाकर किया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बार पिछले 9 महीने सबको पता है कितने मुश्किल चल रही। मैं सब दोस्तों का ये भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सबने हमारा साथ दिया, इमरान खान का साथ दिया इस मुश्किल हालात में। सब कायम रहे, हमारा ग्रुप कायम रहा। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई फख्र की कोई बात नहीं है कि हमारा ग्रुप कायम रहे इस मुश्किल हालात में। राय हसन नवाज साहब, राय मुर्तजा साहब सब जानते कितना प्रेशर था अपने दोस्तों पे कि पार्टी छोड़ने का ऐलान करें, ग्रुप की अलहदगी का ऐलान करें, लेकिन हमारे दोस्त डट के खड़े रहे हमारे साथ। इस बार इलेक्शन में मुख्तलिफ सूरत हाल है, मुख्तलिफ माहौल बना हुआ है, आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं। हुकूमत का प्रेशर भी है PTI वालों पे, लेकिन हम जो पिछले 9 महीने नहीं डरे तो अगले 10-12 दिन भी नहीं डरना। इंशाल्लाह डोर टू डोर अपनी कैंपेन जारी रखनी है, घर घर तक पैगाम पहुंचाना है इमरान खान का। और इमरान खान का पैगाम हकीकी आज़ादी का पैगाम है कि अपने फैसले पाकिस्तानी खुद करेंगे, कोई अदारे नहीं, कोई अमरीका नहीं। हम अपना वजीर आजम खुद मुंतखब करेंगे, अपनी वोट की ताकत से इंशाल्लाह मुंतखब करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पथोरों का रुख करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में PS49 के उम्मीदवार साबिका सूबाई वजीर तालीम सैयद सरदार शाह की इलेक्शन मुहिम तेजी से जारी। PP उम्मीदवार सैयद सरदार शाह के भाई इंजीनियर सैयद सरताज शाह तालुका पथोरों के UC शाह मर्दान शाह पहुंचे तो अवाम की जानिब से उनका पुरजोश नमूने से इस्तकबाल किया गया। सरताज शाह की जानिब से बड़े काफिले की सूरत में मुख्तलिफ गाँव जैसा कि गोठ नईम नटरी, गोठ दादू, गोठ दोस्त मोहम्मद हालीपोटा, गोठ जुमा समेजो, गोठ कायम समेजो, गोठ सग्गो नहड़ी समेत 34 से ज्यादा गांव में घर घर जाकर PP के सूबाई उम्मीदवार सैयद सरदार शाह और कौमी असम्बली के उम्मीदवार नवाब यूसुफ तालपुर की इलेक्शन मुहिम चलाई। इस मौका पर अवाम की जानिब से उनको भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया गया। सैयद सरताज अली शाह ने मुख्तलिफ जगह पर कॉर्नर मीटिंग्स की और खिताब किया। सिंध असम्बली में जितना सिंध के हर इशू पर सैयद सरदार शाह आवाज बुलंद किया, ऐसा शायद किसी ने किया हो। मजीद कहा कि सिंध के हर मसले पर, पानी की तकसीम के अलावा समेत सिंध के हर मसले पर हमेशा सैयद सरदार शाह ने सिंध असम्बली में आवाज बुलंद की। मजीद बातचीत करते हुए उनका कहना था कि ढोरो नारो बाशऊर और बड़ी सोच रखने वाले लोगों का शहर इन बाशऊर लोगों की रहनुमाई करते हैं, सैयद सरदार शाह जैसे बाशऊर रहनुमा करते हैं। और मजीद कहा कि सैयद सरदार शाह बगैर किसी सियासी फर्क की खिदमत की है। मजीद कहा 8 फरवरी को अपना कीमती वोट तीर पर ठप्पा लगाकर PS49 पर अपने वोट देकर कामयाब करके मुखालफिन की जमानतें जब्त करेंगे। जामशोरों से हुसैन बख्श की रिपोर्ट देखिए। कोटरी साइड के इलाके मकीनों का बस्ती चौकी इंचार्ज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुबैदा परवीन और रौनक अपने वकील अब्दुल हकीम चांडी और समाजी वर्कर राना जाहिद की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफियों को बताया कि हमारा तहरीडीउल्ला वाला चौक खुदा की बस्ती की प्रॉपर्टी जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। इलाके की पुलिस हमें बिला जवाज तंग कर रही है। उन्होंने पुलिस पर इल्जामात लगाते हुए कहा कि फिर भी बस्ती इंचार्ज चेक पोस्ट अब्दुल मजीद और जिनके साथ प्रॉपर्टी का केस चल रहा है उनके साथ मिलकर हमारे घर पर छापा मारकर हमें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर हमने एहतजाज किया तो हमारे मोबाइल फोन छीन लिए गए और हमें धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों के साथ रफीक अंसारी, उस्मान रेद, फैसल डाल, राशिद अंसारी और एहलकार अल्ताफ कामरान और नामालूम बंदों ने एहलकार मौजूद थे। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों से मुतालबा किया कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और बस्ती इंचार्ज अब्दुल मजीद रिंद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जामशोरो डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट करेंगे हुसैन बख्श। साबिका वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बाजारा
शहर में जलसे से खिताब। इस मौका पर सैयद मुराद अली शाह ने खिताब में कहा कि अवाम ने आज बड़े पैमाने पर इस्तकबाल करके साबित किया कि 8 फरवरी हमारी जीत का दिन है। हम सब ने मिलकर 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाना है। बाजारा जैसे गांव में हजारों लोगों ने आज ही फैसला सुना दिया कि जीत पीपल्स पार्टी की है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब करके वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाएंगे। अवाम की ताकत से कामयाब होंगे। सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान में हर जगह पीपल्स पार्टी जीतेगी। किसी को शक है तो बाजारा में ये अवामी हुजूम देख ले। चारों सूबों की अवाम पीपल्स पार्टी को चाहती है। शेर पिंजरे से निकला है मगर पाकिस्तान की अवाम तीर पर मोहर लगाएगी। चारों सूबों में पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम जारी। बिलावल भुट्टो को हर जगह अवामी पजीराई मिल रही है। पंजाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने भरपूर मुहिम चलाई। जब बिलावल भुट्टो बाहर निकलेंगे तो पहराब शेर वाले भी पिंजरे से बाहर निकले हैं। अवाम 8 फरवरी को फैमिली समेत बाहर निकले और तीर पर मोहर लगाएं। सिंध का अवाम इस बार 100% वोट देकर कामयाब करेगा। पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बड़ा सरप्राइज देगी। अवामी मोहब्बत पर अवाम का शुक्रगुजार हूँ। हमने सिंध में सेहत के बेहतर सहूलियात फराहम की। सिंध में दिल की बेहतरीन अस्पताल बनाए। अब पूरे पाकिस्तान में NICVD बनाएंगे। इंशाल्लाह वफाकी हुकूमत बनाकर पूरे मुल्क में अच्छे अस्पताल बनाएंगे। सिंध में सैलाब के बाद लोगों को रिलीफ दिया। सैलाब ज़दगान को अपने घर बनाकर देने का काम शुरू किया। मजदूर कार्ड, किसान कार्ड, सेहत कार्ड शुरू करेंगे। वफाक को चारों सूबों में हुकूमत बनाकर रोजगार के मौके पैदा करेंगे। नौजवानों को मेरिट की बुनियादों पर रोजगार फराहम करेंगे। सांगड़ से गुलाम कादिर की ये रिपोर्ट देखिए। 24 जमड़ा चौधरी तस्लीम अख्तर की तरफ से पीपल्स पार्टी कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी जनाब नवीद डेरो साहब, NA 210 के उम्मीदवार सलाहुद्दीन जुनेजो साहब, फराज डेरो साहब, शेर मोहम्मद रिंद, चौधरी शकील, जिन्होंने पीपल्स पार्टी में नई शमूलियत इख्तियार करने वालों को सिंध की सकाफत अजरक पहनाई। बहुत सारे लोगों ने दूसरी पार्टियों को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चौधरी तस्लीम, चौधरी मुबशिर के मान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को सलाहुद्दीन, नवीद डेरो, शबीर मोहम्मद रिंद, अली गुल चक्रानी, चौधरी शकील अजरके पहनाई और शुक्रिया अदा किया। चौधरी नदीम सिंधु, तस्लीम सिंधु, वसीम सिंधु और सदाकत सिंधु की तरफ से अपने मसाइल पेश किए जिनके हल के लिए क़यादत ने यकीन दहानी कराई, जिस पर अवाम ने उनका शुक्रिया अदा किया। शाहकोट उम्मीदवार PP 132 PTI एहसन रजा वाहगा पार्टी टिकट जारी होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको वो सुनवाते हैं। यहाँ तशरीफ लाए और पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि पहले मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया और उसके बाद मुझे टिकट से भी नवाजा गया। और क्योंकि ये अभी आप देख रहे हैं आज 25 तारीख हो गई है और आज मुझे टिकट मेरा फाइनल हुआ है। वो मैं इसमें 25 जनवरी है और 8 फरवरी को इलेक्शन है। 6 फरवरी तक तो आपको पता है कि वैसे ही कैंपेन 5 को बंद हो जानी है, तो दिन तो हमारे पास कोई मेरे ख्याल 7-8 दिन है। और लोग आपको पता है कि कई लोगों से यहाँ पे मार्केट में आपको पता है किस किस्म के झूठे नारे भी लग रहे हैं और उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। जो लोग पार्टी में नहीं हैं वो भी मुस्तफीद हो रहे हैं और यही शायद हमारा जो सिंबल छीनने की वजह से हमें नुकसान हुआ है वो यही था कि इनके सारे वोटर्स बिखर जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वोटर्स जौन से हैं वो इतने सोशल मीडिया के वजह से इतने पढ़े लिखे हैं गाँव में, शहरों में, और हमें इतनी पब्लिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जबकि सारे लोग अब जानते हैं। और मैं आज मैं जितनी दफ़ा भी गया हूँ तो उन्होंने कहा कि जी अभी आपकी सीट जौन सी वो पेंडिंग पे है और अभी आपका स्टेटस जौन सा वो अपलोड नहीं हो रहा। तो अब आज अपलोड हुआ है और आज मैं PTI का कैंडिडेट बन के सामने आया हूँ। वो ये थोड़ा सा टाइम है और लोगों को समझाना है कि मेरा जौन सा है निशान वो दरवाज़ा है, और लेकिन असल हमारा निशान तो इमरान खान है। और इमरान खान के नारे का वजह से हम आज इस काबिल हुए हैं कि हमें शायद इतनी जस्तुजू भी नहीं इलेक्शन में करनी पड़ रही। लोग खुद ब खुद राग़ब हुए जा रहे हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो लोग पेंडिंग थे और पेंडिंग टिकट की वजह से बिखरे हुए थे और मेरे से पहले ले लिया गया। डॉक्टर साहबा ने मेरे लिए वो 132 का फाइनल किया था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऐसे हो जाता है
ये कोई नई बात नहीं है, सारी पार्टीज में हो जाता है और मैं समझता हूँ सबका हक होता है, कोई भी नया एप्लीकेंट ले सकता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरी काविशें थी, बड़ी मेहनत की थी पार्टी के लिए, मैंने भी हिस्सा ही डाला था, मेहनत क्या की थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे नवाजा है। अब मेरे तो यही एक मिशन है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और अपना जो हमारा नारा है हकीकी आज़ादी का नारा, वो तभी कामयाब होगा अगर लोगों से ये मेरी इल्तमास है, वोटर्स से, सपोर्टर्स से, कि वो इसे देखें कि हकीकी नारा यानी कि जो इमरान खान का नारा है उसको। शहदादपुर से राना नदीम सलीम रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बलदियाती इलेक्शन में वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार राना गुलाम नबी ने अपने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। राना गुलाम नबी की जानिब से शमूलियत प्रोग्राम और कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद अपनी रिहाइशगाह के करीब किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा चाचा अब्दुल रहमान समेत दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा चाचा अब्दुल रहमान ने अपने खिताब में कहा कि राना गुलाम नबी को साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हूँ। आज इनकी शमूलियत ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी ही अवामी जमात है जो अवाम के मसाइल को हल कर सकती है। 8 फरवरी को तीर के निशान पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शाहिद अब्दुल सलाम को कामयाब करवाएं ताकि गरीब अवाम के मसाइल हल हो सके। राना गुलाम नबी और मेरे साथ राजपूत बिरादरी, मलक बिरादरी और शेख बिरादरी और अहले इलाका बाकायदा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करते हैं और यकीन दिलाते हैं हम हमेशा पार्टी के साथ सच्चे और साबित कदम रहेंगे और 8 फरवरी के दिन अपने इलाके की पोलिंग से भारी तादाद में अक्सरियत के साथ अपने मुस्तकबिल के एमपी शाहिद खान फहीम साहब को कामयाबी दिलाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। जिए भुट्टो। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। कोरंगी कराची में रंग का काम करने वाला मोहम्मद हुसैन जब काम ना मिला तो अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सनाखानी करने लगा। मोहम्मद हुसैन की मीठी आवाज सुनकर लोग उसको खैरात देने लगे। आप भी देखिए कराची से हुजूर बख्श की ये रिपोर्ट। नज़र करम फरमाना हसनैन के नाना, हसनैन के नाना और ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। या नबी नज़र करम फरमाना, सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, और ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, या नबी नज़र करम फरमाना, बेसाया है लेकिन दो जगह पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मुहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, और हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा या ना जाना।
ने लिखे नहा। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में PS 95 में JDA के उम्मीदवार अशरफ कुरैशी की जानिब से इलेक्शन की वर्क तेज कर दी गई। PS 95 उम्मीदवार अशरफ कुरैशी JDA के कारकुनान की जानिब से रैली निकाली गई। JDA के ऑफिस से निकाली गई, जिससे सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत करके पीर पारगा जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर PS 95 के उम्मीदवार अशरफ कुरैशी ने घरों, दुकानों, गली मोहल्लों के लोगों को पीर पागरा की पैगाम सुनाया और कहा कि 8 फरवरी को JDA के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करें। रैली से खिताब में अशरफ कुरैशी का कहना था, हम पहले भी अवाम की खिदमत की है और कामयाब होकर अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। 15 सालों से जो हुकूमत में थे तो इन लोगों ने अवाम की खिदमत ना की और आज भी इलाके के मसाइल का गुड़ बन चुका है। सारा दिन गैस बिजली गायब, कचों के अंबार लगे हुए हैं। हमने हुकूमत में रहने के बगैर भी यहाँ की अवाम की खिदमत की। 8 फरवरी को मुखालफिन को नाकामी और JDA की फतह का दिन होगा। इस मौके पर राना मोहम्मद असलम, माशूक अली, आसिम अली, मुजफ्फर शाह, राना मोहम्मद अफजल, तैमूर भाई समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। खबरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट देखिए। खबरों गुज़िश्ता 15 साल की हुकूमत में खबरों को पैरस बनाने के दावेदारों ने खंडर बना दिया। गैस के झूठे वादे पर वोट लिए बगैर मुड़कर नहीं देखा। आज़ाद उम्मीदवारों हमीदा शाह और असलम जट का कॉर्नर मीटिंग से खिताब। तफसीलात के मुताबिक खबरों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार NA 209 सांगड़ 1 पर हमीदा शाह और PS 41 हाजी असलम जट ने अपनी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज वासन अंग्रोजों के गाँव में कॉर्नर मीटिंग से किया। इस मौके पर कॉर्नर मीटिंग में आए लोगों से हमीदा शाह ने कहा कि हमें हर तरह से इलेक्शन लड़ने से रोका गया, हमारे इंतखाबी निशान छीना गया और तो और हमारे बैनर्स पैनाफ्लेक्स पर भी हमारे कायदीन की तस्वीर लगाने से मना किया गया, मगर हम फिर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और गुज़िश्ता 15 सालों से तालुका खपरों पर हुकूमत करने वालों ने खपरों शहर को पैरिस बनाने के दावे किए थे, मगर खपरों को पैरिस के बजाय खंडरात में तब्दील कर दिया गया। खपरों की माओ और बहनों से गैस के वादे करके वोट लिए गए, मगर केस तो क्या साफ पानी भी नहीं दिया गया। 8 फरवरी को मलका और रैकेट के निशान पर मोहर लगाकर हमें वोट दें, क्योंकि हमारे कायदीन इमरान खान और मखदूम शाह महमूद कुरैशी जेल में कैद हैं। हम उन्हें इलेक्शन जीत कर तोहफा देंगे। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हल्का PS 45 मीरपुर खास 1 से आफ्ताब हुसैन कुरैशी ने पार्टी के दीगर अहदेदारों और कारकुनान के हमरा आज तालुका हुसैन बख्श मरी के यूसी खान गांव ओभाइयो महर में आम इंतखाबात 2024 की अपनी अवामी राब्ता मुहिम में घर घर जाकर लोगों को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और अपने आज़ाद इंतखाबी निशान PS 45 पर पाइनएप्पल और NA 211 पर बोतल के इंतखाबी निशान को वोट देने पर कायल किया। सज्जाद महर, आजिज महर, हैदर खास खेली और गाजी मगरार समेत दीगर लोगों ने कप्तान के उम्मीदवारों का वालिहाना इस्तकबाल किया और यकीन दिलाया कि वोट इमरान खान का है। 8 फरवरी को वोट पाइनएप्पल और बोतल को ही देंगे। कप्तान के खिलाड़ियों का इंतखाबी निशान हमें याद है। रिपोर्ट है मुश्ताक अली लगारी की। आज गांव गोट खुदाबख्श लगारी में गांव वालों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। गांव डेरे हाजी अहमद खान लगारी, मीर हसन लगारी, शबीर अहमद लगारी वोटों से बायकॉट किया गया। मजीद उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि जब तक हमारे गांव में ट्रांसफार्मर नहीं देंगे हम भी वोटों से बायकॉट करेंगे। कोई काम असां ना PPL ने किया है, ना मार ग्रुप किया है, कहीं भी नहीं किया। असा के ने ना ट्रांसफार्म पाटगान चोर ना असा ट्रांसफार्म मिलाया माल ताई अंधारे च बैठे थे, ना रोड है ना रास्ता है। असा ना मार ग्रुप को देसू ना लुंड ग्रुप को वाउट देसू। लिगारी बिरादरी जेकी भी है मेरी, मैं क्या को वाउट ना देसा, मैं हाजी आमन वडेरा गलंदा पाऊं क्या को वाउट ना बोजार ग्रुप को देसू ना लुंड ग्रुप को क्या को भी ना देसू। असला इत्तेहाद है असा को ट्रांसफार्म मिले। असा अर्ज करन दे पासे वजीर खान को मेहरबानी करे अली गौर खान को आके असा को ट्रांसफार्म मिले। जे न मिल सी वाउट क्या को भी ना देसू। असा असे घाट जो 2-2.5 वाउट है मुफ्त से वेंदे पाने सरा कोई काम नहीं करंदा सरदार, ना PPL करंदन ना मार ग्रुप वाले करंदन। दिला साले डुका छोड़ंदन। असदा इलेक्शन बाइकाट करे न करे बाइकाट करे कौन दे असला काम नथी दी असला काम नथी मार ग्रुप होवे लुंड ग्रुप होवे केड़ाई ग्रुप हो समाउट न दे असरा वडेरा ना के दी असा आखे दे पास सरदार रहीम खान को अर्ज करन दे पासे वजीर खान को अर्ज करन दे असला मसला हल करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए BRN न्यूज़।